हेलो हेलो। जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। आप सभी जल्दी जल्दी जुड़िए। उम्मीद है कि आप सबको मेरी आवाज, मेरी चेहरा भी दिख रहा होगा। बोलो ना, मैं सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं। चलिए धीरे धीरे जुड़िए। आप सबको पता है कि आज डिटर्मिनेंट का दूसरा लेक्चर है। आज 12th क्लास का जो डिटर्मिनेंट पढ़ना होता है, आज उस डिटर्मिनेंट का दूसरा लेक्चर है। पता है ना? चलो, हाँ 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 हाँ। तृप्ति लिख रही है कि हाँ सर, थोड़ा सा बैक से पढ़ाइएगा। हाँ बाबू, पढ़ाऊंगा। बैक से क्या, एकदम आइए, जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी पेन और कॉपी ले लीजिए। नोट्स बनाते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है? देखिए, मैं पिछले क्लास में बता रहा था आपको, पिछले क्लास में यही बता रहा था कि ध्यान रखिएगा। क्या बोलिए? पिछले क्लास में आपको यही ध्यान रखना था, डिटर्मिनेंट लेक्चर 1 में आपको यही ध्यान रखना था। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। आपको यही पॉइंट्स ध्यान में रखना था। क्या क्या ध्यान में रखना था, देखिएगा। आपको पिछले क्लास की लेक्चर का कुछ कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना है। क्या क्या, जरा गौर कीजिएगा। पहला चीज मैंने बोला था कि डिटर्मिनेंट को अंग्रेजी के बड़े अक्षर, ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास का डिटर्मिनेंट को डेल्टा से, ये डेल्टा का सिंबल है, कॉपी में देखिए अपना। मैं पिछले क्लास का पॉइंट्स, बातें रिवीजन कर रहा हूं। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से या अंग्रेजी के अक्षर ए से या बी से, मतलब किसी भी सूचित कर सकते हैं। और किधर से भी गिनिए, ए बी सी डी, तो ये क्या होता था, याद है ना? ये 2 ऑर्डर होता था। किधर से भी गिनिए तो ये क्या होता था, 2 ऑर्डर होता था। ठीक है ना? इसमें ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स। क्या? इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला, इसमें बाबू लोग को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। क्या? ये एडी जो हुआ ना, एडी, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। एडी जो हुआ वह प्रिंसिपल डायगोनल होता है। एडी जो हुआ वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात ध्यान देना है बाबू को, ये जो बीसी है ना, ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। ये जो बीसी है ना, ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। ये बीसी सेकेंडरी डायगोनल होता है। और इसका वैल्यू तो पता है ना, एडी माइनस बीसी, पिछले क्लास में बताए थे। इसका वैल्यू क्या होता है, याद कीजिए, एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी, यही इसका वैल्यू होता है। याद कीजिए, याद कीजिए, ये पिछले क्लास में बताए थे। याद कीजिए, पिछले क्लास में एक और बात बताए थे। क्या? पिछले क्लास में, मैं रेड से लिख देता हूं, क्या दिक्कत हो रहा है क्या? मैं तृप्ति बता रहे थे ना कि सर पीछे से, हमने कहा बाबू मैं बैक से ही रिवीजन करते हुए चलूंगा। ठीक है ना? हाँ, सिलेबस मैंने बोला था, याद कीजिए, पिछले क्लास में, मुझे याद है। हाँ हाँ याद है।
सिलेबस मैंने बोला था कि दो ही तरह का डिटर्मिनेंट आपको दिखेगा, 12th क्लास में भी और IIT तक। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे, हाँ, एयरफोर्स, नेवी, NDA, मतलब 12th बेस्ड आप कोई भी दोगे एग्जाम ना, तो आपको दो ही तरह के डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम्स दिखेंगे। या तो वो 2 ऑर्डर के होंगे और या तो वो 3 ऑर्डर के होंगे। देख सकते हैं, मिला सकते हैं। या तो वो 2 ऑर्डर के होंगे या तो वो 3 ऑर्डर के होंगे। इसके बाद इसको पहले उतार लीजिए, फिर मैं आगे बात बढ़ता हूं। ये सब पीछे क्लास की बात बताई गई है। जल्दी 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 कीजिए। क्या हो गया? क्या बोलिए, कोई क्वेश्चन? जिसको समझ में आया है थंब भेजिए, थंब, तब ना समझेंगे कि मेरा बाबू लोग समझ रहा है। ये सब बैक रिवीजन चल रहा है। डिटर्मिनेंट लेक्चर 1 में जो मैं बताया ना, उसका रिवीजन चल रहा है। फिर क्या था, अगर मान लीजिए कि कोई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ABCD, तो ये जो ऐसा अरेंजमेंट रहता है ना, ये रो कहलाता है। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट जो कहलाता है ना, ये रो कहलाता है। R1, रो 1 को संक्षेप में R1 बोलते हैं क्या, और इसको बोलते हैं रो 2। अब रो 2 नहीं लिखा जाएगा ना जी, R2। ये क्या होता है बताइए? हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होता है। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट रहता है। और जो खड़ा खड़ा रहता है, क्या जो खड़ा खड़ा रहता है वो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। खड़ा, हाँ खड़ा, हंस क्यों रहे हो? ये देखो, ये खड़ा है ना, A और C, तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। ये B और D देखो खड़ा है, तो ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया कॉलम। हाँ, काउंटिंग इधर से करते हैं। किधर से करोगे? आप करो, मैं करूं? हाँ करते हैं, चलिए। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। ये C1 का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉलम 1। अगर आप सबको समझ में नहीं आता है तो वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। एक एक चीज सिस्टमेटिक तौर से आपको समझा समझा के बताई जा रही है क्या, तो आप बैक करके देख सकते हैं। तो ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है ना, वर्टिकल, A और C देखिए वर्टिकल है, मैं घेर भी दिया हूं। B और D क्या है? वर्टिकल है, मैं घेर भी दिया हूं। तो ये वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम बोलते हैं। कोई आपसे पूछे कि कॉलम क्या होता है, तो आप बोलिएगा वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट माने सजावट। वर्टिकल अरेंजमेंट्स। और आपसे कोई पूछे कि रो क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल अरेंजमेंट। मैं लिख भी दिया क्या? चलिए उतार लीजिए, जल्दी 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 आप उतार लिया जाए, जल्दी। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं आप सबको, जल्दी कीजिए, उतारिए। जल्दी लिख लिए क्या? बोल नहीं रहे हैं, थंब भेजिए, थंब। मैं आप सबको स्क्रीन पे देख रहा हूं, कितने लोग एक्टिव है, थंब भेजिए।
एक लड़का पूछ रहा है, एक बाबू पूछ रहा है ना, सर कुछ मस्ती कीजिए। मस्ती तो कर रहा हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। क्या बताइए, मस्ती हो रहा है ना। एक लड़का क्वेश्चन कर रहा है, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, हाँ ठीक तो है। एक लड़का क्वेश्चन कर रहा है, बता दूं क्या क्वेश्चन? चलिए आप लोग भी सुनिए, सबको सुनाते हैं, ठीक है ना। विकास नाम है, हाँ विकास बताइए क्वेश्चन, आपका पूरा क्वेश्चन बताइए। विकास बताते हैं, कहां का रहने वाले हैं? गजराजगंज। हाँ ये गजराजगंज से आते हैं, तो गजराजगंज से आप आते हैं विकास। तो ये बताइए, आप ये बताइए विकास, क्या क्वेश्चन है आपका? तो विकास बोलते हैं कि अगर कोई टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है, हाँ हाँ चलिए आपका क्वेश्चन मैं सुन रहा हूं। विकास का क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट वो ले लिए टू ऑर्डर का, जैसे मान लीजिए 2 4 -5 -1। एक क्वेश्चन ले लिया 2 4 -5 -1, ये टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, देख लीजिए लोग, ये टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। पता है बाबू ये कौन सा क्वेश्चन है? नहीं ना, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4.1 का पहला क्वेश्चन है। तो ये टू ऑर्डर का है। तो विकास पूछते हैं कि सर टू ऑर्डर में, मैं यहां लिख देता हूं बगल में विकास का क्वेश्चन का जवाब, यहां लिख दूं क्या? विकास नहीं, विकास नहीं लिखेंगे। चलिए विकास, गुस्सा मत होइएगा विकास, सर्दी हो गया थोड़ा सा। चलिए हाँ ठीक है, ओके। तो विकास का क्वेश्चन है कि टू ऑर्डर में रो कितने होते हैं? टू ऑर्डर में रो कितने हैं? रो की संख्या 2। टू ऑर्डर का रो की संख्या भी कितना होता है? 2। टू ऑर्डर में कॉलम की संख्या कितनी होती है? 2। 2 हाँ 2। इसका ऑर्डर कितना होता है? 2। और मैंने बोला था ना एक भोजपुरी स्टाइल, टू ऑर्डर का पहचानने का तरीका क्या था बताइए? के नहु से गिना था सेम। सेम माने कितना? 2। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसलिए मेरे बाबू यह क्या है? ये टू ऑर्डर का है। इसलिए यह कौन सा ऑर्डर का है? तो ये टू ऑर्डर का है। इसका बताए थे मेरा लेक्चर 1 का, देखिए इसमें बताए थे कि इसका वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिएगा आप? एक भोजपुरी टोन बताए थे, तिरछा तिरछी गुना करके घटा दो। एक लड़का बोल रहा है कि सर भोजपुरी बड़ी मस्त बोलते हैं। हाँ बाबू, मैं भोजपुर से ही आता हूं, आरा जिला घर बा, हाँ आरा से ही आता हूं। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें आप तिरछा तिरछी गुना करके घटा दीजिए। यहां भी भोजपुरी बोला था मैंने, कहा कि तिरछा तिरछी गुना करके घटा दो। ए बाबू, तो 2 में और माइनस में 1 से गुना कीजिएगा तो -2, और ये फार्मूला का माइनस, ठीक है ना। 4 और -5 -20, तो कितना हो गया? -2 + 20, और 20 में से 2 भेजिएगा तो क्या होगा? 18। दिस इज योर आंसर। यह आपका आंसर आ गया। मिला लीजिए मिला लीजिए मिला लीजिए, यह आपका आंसर आ गया। देख लीजिए जी, यह आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए उतारते चलिए। एक बन गया आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन बना दिए, एकदम गर्दा क्या। चलिए जल्दी कीजिए, उतारते भी रहिए। मैं एक और सवाल ले रहा हूं जी। जनरली आपको बता दूं डिटर्मिनेंट को डेल्टा से ही सूचित करते हैं।
क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। जनरली डिटर्मिनेंट को डेल्टा से ही सूचित करते हैं, तो हमने डेल्टा से भी किया। साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा, मिलाइए मिलाइए मिलाइए, क्या। अब इसका वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट का। अभी कौन सा मैं पढ़ा रहा हूं, टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट। कौन सा, टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकलता है मैं सिखा रहा हूं। और वो भी क्वेश्चन कहां से, जो आप चाहते हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 4.1 से मैं काम कर रहा हूं। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिया, जो मैंने रूल बताया था उस आधार पर। अब 2 का फर्स्ट देखिए, तो 2 का फर्स्ट क्या है, मिलाइएगा। एक बताए थे ना भोजपुरी टोन, भोजपुरी टोन, नहीं यार सिंगर का नाम मत लो। भोजपुरी टोन क्या, तिरछा तिरछी गुना करके घटा दो। तो आइए तिरछा तिरछी गुना कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, नियम का माइनस, आइए गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मिलाइए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। होता है ना, माइनस से गुना होता है माइनस में, तो प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप तो बचपन से जानते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ बाबू लोग कह रहे हैं कि सर उल्टा लिखा है, तो क्या हुआ, याद रखिए, जोड़ में आप घर में अपने पिताजी से पैसा मांगते हैं कि पिताजी हमको जींस खरीदने का पैसा दीजिए, तो पापा बोलते हैं कि क्या जींस का पसंद किए हो क्या, तो कहते हैं हाँ, कितने का जींस है, तो आप बोलते हो 1200 रुपये का जींस है। तो पिताजी पहले 200 दिए और फिर 1000 दिए, तो नहीं लोगे क्या, या पहले 1000 दिए फिर 200 दिए, तो नहीं लोगे क्या। ये कोई मायने नहीं रखता है, क्यों, आपको टोटल 1200 से मतलब है। वो पहले दे बाद में दे, टोटल दे, कोई मतलब नहीं। ठीक उसी तरह कोई कॉस स्क्वायर थीटा लिखे प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखे, वही बात होगा। या कोई इसको उलट के लिखे, किसको, पहले साइन स्क्वायर थीटा लिख दे, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे, तो भी हर स्थिति में क्या होगा, 1 ही होगा। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत, उतार लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। कलम कॉपी लेके बैठे हैं ना, खूब सुंदर। दिक्कत आ रहा है, वीडियो बैक कर लीजिए, फिर देखिए, क्योंकि एक एक चीज कारण सहित मेरे बाबू को बताई जा रही है। क्या, जल्दी जल्दी जल्दी।